दोस्तों, आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लासेस अपन ने देखी थी। जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी वो सिलेबस से रिलेटेड थी। सेकंड क्लास के अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अपन को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। मेन रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हर एक लेटर की इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लेटर के इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये था वहाँ पे कि सर उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड अपन लोगों ने बात करी थी कि भाई सबकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से अपन लोग याद कर सकते हैं। तो आपको मैंने याद करने का कुछ मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी कि हर एक लेटर के अंदर ही क्या होता है कि उसकी जो आकृति होती है उसी में ही उसकी प्लेस वैल्यू छुपी हुई होती है। उन चीज़ों को अपन ने देखा था। फिर अपन ने कुछ इजोटी के माध्यम से लिखे थे 5, 10, 15 और 20 और 25। उनके बीच में जो लेटर्स आते हैं उनकी हेल्प से भी अपन लोग उनके क्या है प्लेस वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में मैंने आप लोगों को जो एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, अपोजिट से वहाँ पे मेरा मतलब क्या था कि जब अपन क्या देखते हैं लेफ़्ट साइड से देखते हैं, लेफ़्ट साइड से जो इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, लेफ़्ट साइड से कोई पोजीशन देखते हैं तो जैसे कि बोले कि लेफ़्ट साइड से 10वें स्थान पे कौन सा आएगा तो जे आएगा। और अगर बाद में मेरे को राइट साइड से अगर पूछ लिया जाए कि राइट साइड से 10वें स्थान पर कौन आएगा तो मैं जैसे काउंट करता हूँ तो वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये अपन ने किससे याद किया था कि जोधपुरी क्वीन से अपन ने याद किया था कि जे का उल्टा कौन होता है, के होता है। इट मीन्स अपोजिट लेटर का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जब लेफ्ट से पोजीशन देखता हूँ तो मेरे को जे मिला, और राइट से 10वें नंबर पे जब देखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे कौन मिलता है, क्यू मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको जो एक ट्रिक बताई थी, कल लिखवाई थी कि उसके माध्यम से अपन अपोजिट लेटर्स का पता कर सकते हैं। वो ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। ये अपने जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है उसके अंदर अपन लोगों ने जो अल्फ़ाबेट सीरीज जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उसको अपन ने स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड पार्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल की जो क्लास थी मैंने आप लोगों को कहाँ पे छोड़ा था, अपन डिस्कस कर रहे थे कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर मैंने एक जगह पे आपका लिखा हुआ था जैसे कि एच का उल्टा कौन होता है, आपको हंसी में आता है। एच का उल्टा कौन होता है, एस होता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। एच 8 के जैसा दिखता है तो वो 8 पे आता है। और 19 और 8 दोनों का सम कितना हो गया आपके पास में, 27 हो गया है। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से देख लिया था कि कोई भी सर हमने देखा था कि दो अपोजिट, जैसे कि मान लो ए का अपोजिट, ए इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है और इधर से जेड कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ए का अपोजिट कौन होता है, जेड होता है, क्योंकि ये आज़ाद नाम का वर्ड में उसमें अपन ने याद किया था तब आता है। क्यों, क्योंकि ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, और जेड कौन से पे है, 26 के ऊपर है। तो 26 और 1 दोनों क्या होते हैं, 27। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है, तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे कि नहीं दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। और बोले सर ये वाली चीज़ मेरे को किस तरीके से हेल्पफुल थी कि किसी का मेरे को अगर पोजीशन नहीं मालूम है तो मैं उसकी पोजीशन क्या कर सकता हूँ, 27 में से माइनस करके बता सकता हूँ। किस तरीके से, जैसे किसी का मेरे पास में एक हो गया कि किसी ने पूछा कि भाई एल की पोजीशन क्या होती है, तो एल की पोजीशन मैं भूल गया कि सर लॉइन को देखते ही 12 बज जाती है, 12वें नंबर पे आता है। लेकिन मुझे लव में पता है एल का उल्टा कौन होता है, ओ होता है। तो ओ की पोजीशन कितनी होती है, इजोटी में आता है तो ओ की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है। और मैंने 27 में से 15 घटाया तो मेरे पास में एल की पोजीशन 12 मेरे को मिल गई। तो किसी भी लेटर की अपन जो 27 क्या होता है, दो अपोजिट का सम 27 होता है। एक अपने को पता है तो उसकी हेल्प से दूसरे वाले की पोजीशन अपन पता कर सकते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो कल की क्लास का अपना जो पॉइंट था जो अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ से एक अपना पॉइंट निकल के आता था कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब भी अपने को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जब भी मेरे को क्या पूछेगा, बाएं से कोई भी पोजीशन पूछे, लेफ्ट हैंड साइड से, ये अपने पास में जो आपकी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हो गया ये इसका कौन सा साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, मतलब ये बायां भाग हो गया है ना, बाएं भाग। और ये वाला कौन सी हो गई, इसकी राइट साइड हो गई है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड ये हो गया है, और भाई अपने दाएं हाथ की तरफ से है तो ये राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा हो गया, दायां भाग हो गया। ठीक है ना, जब मेरे को क्या पूछा जाए, अभी मतलब क्या है, जब भी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से कोई पोजीशन पूछे तो एक्चुअल पोजीशन लिख दो। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जब भी सर मेरे से पूछा जाएगा कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, तो आपको पता है जो एक्चुअल पोजीशन जो मैंने कल याद करवाई थी वो सारी की सारी क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन है।
तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, के आता है। क्यों? क्योंकि के को अपन ने याद किया था कि 11 की तरह दिखता है। कोई भी मेरे को पूछ ले कि बताइए आप बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, तो सर क्यू है जो 17 की तरह दिखता है, तो क्यू आता है 17वें नंबर पे आता है। तो किसी भी लेटर की अपने को, जैसे कल मैंने प्लेस वैल्यूज याद करवाई थी, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज है। तो एक्चुअल वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है, जब भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से पूछे किसी भी लेटर की पोजीशन मुझे क्या पूछे, जब भी बाएं से पोजीशन पूछेगा तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन अपन लोगों ने जो याद कर रखी है वो पोजीशन मेरे को बतानी है। और दोस्तों जब भी मेरे को क्या होगा, यहाँ पे दाएं से पूछ लिया जाए, जब भी मेरे को क्या पूछ लिया जाए, तो फर्स्ट ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से या फिर बाएं से कोई भी उसका स्थान पूछे तो आप क्या बता दोगे, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन अपन लोगों ने याद कर रखी है वो आप बता दोगे। फिर उसके बाद में मेरे पास में क्या है भाई, जब मेरे को अगला पॉइंट क्या है, जब भी राइट हैंड साइड से कोई पोजीशन पूछे, जैसे कि मान लो एक जने ने तो पूछा कि बताओ बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आता है, तो आपने जे बता दिया। एक जना पूछता है कि बताओ दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आएगा। तो जब भी राइट हैंड साइड से दाएं से कोई भी पोजीशन पूछे तो उसके उल्टे की पोजीशन बता दो, उसके उल्टे की पोजीशन बता दो। सर इससे क्या मतलब है, जब भी देखो मेरे को क्या है, जब से पूछा कि भैया बताओ मेरे को दाएं से राइट हैंड साइड से पूछ रहा है कि 10वां अक्षर कौन है, लेकिन 10वां तो मैंने क्या याद रखा है, जे याद कर रखा है। तो लेकिन वो तो मैंने बाएं से मेरा 10वां है, तो मेरे को जब भी किसी ने पूछा है कि दाएं से 10वां बताओ तो मैं जे का उल्टा बता दूंगा। जे का उल्टा कौन होता है, क्यू होता है। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि सर जैसे कि मेरे को पूछ लेता कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा आता है, राइट साइड से दूसरा अक्षर कौन सा आता है। तो सर जी मेरे को तो दूसरा मैंने क्या याद कर रखा है, मेरे को तो बी मालूम है कि दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इसने पूछ क्या रखा है कि दाएं से दूसरा बताओ। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी दाएं से पूछे तो जो दूसरा पूछा है तो दूसरे पे बी आता था, तो बी का उल्टा कौन होता है, वाई होता है। तो मेरे को ये बता देनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो, मेरे से अगर पूछ ले कि राइट साइड से बताइए 16वां अक्षर कौन सा आता है, राइट साइड से 16वां अक्षर कौन सा आता है। लेकिन सर जी 16वां तो आपने मुझे पी याद करवा रखा है। पी क्या, प्रिंसेस 16 साल की से मैंने याद करवाया था, तो पी क्या है 16वें पे आता है। लेकिन पी 16वें पे किधर से आता है भाई, राइट साइड से जो 16वां अक्षर है वो कौन सा आता है, जो लेफ्ट साइड से जो 16वां अक्षर है सॉरी वो क्या आता है आपका, पी आता है। लेकिन मेरे से तो पूछ रखा है कि बताओ राइट साइड से 16वां अक्षर कौन आएगा। तो जब भी राइट साइड से पूछे, 16वां अक्षर पूछा तो राइट साइड से जब भी पूछे तो उसके उल्टे की पोजीशन बता दो। मतलब पी पूछा है, राइट साइड से पूछा है 16वां, तो आपको 16वां पी पता है, तो पी का उल्टा कौन होता है, के होता है। मतलब कपिल में आता है, तो पी का इसका उल्टा कौन हो गया, तो राइट साइड से दाएं भाग से 16वां अक्षर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मुझे राइट साइड से पोजीशन पूछे तो जो एक्चुअल पोजीशन जो मैंने आपको याद करा रखी है उसके उल्टे की पोजीशन आप बता देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों, इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत हो रही है तो जब भी मेरे को जैसे पूछे, जैसे किसी ने पूछा कि अभी पूछा कि मेरे को राइट साइड से 10वां अक्षर बताओ, राइट साइड से मेरे को जैसे कि पूछ लिया, अभी 16वें की बात कर रहे थे ना अपन, राइट साइड से 16वां अक्षर बताओ। तो आपको राइट साइड से नहीं पता होती चीज़ें, आपको लेफ्ट से पता होती है। तो मैं क्या है कि सर जी राइट साइड से 16वां बता दो, या फिर लेफ्ट साइड से क्या बता दो, 27 में से घटा करके बता दो, वही मेरी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो जब भी मेरे को राइट साइड से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा, 27 में से इसको घटा दूंगा, तो जो आया वही मेरी एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उस अक्षर की। तो 11 पे कौन आता है, के आता है। जैसे एक बार पूछ लिया भाई, ये तो सर मेरे लिए सिंपल है, लेफ्ट से है ना, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है। तो सर जी मेरे लिए आसान है, मेरे को एम क्या है, 3 की तरह दिखता है। मेरे को कल याद करवाया सर आपने, एम क्या है, 3 की तरह दिखता है और कितने पे आता है, 13 पे आता है। लेकिन सर लेफ्ट से पूछा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर यही वाली चीज़ मेरे को क्या पूछ लेता कि राइट साइड से 13वां अक्षर कौन सा आएगा, भाई दाएं भाग से, भाई दाएं सिरे से 13वां अक्षर कौन सा है, तो सर ये दाएं से मेरे को नहीं पता होता, या तो एम के उल्टा, मन की बात में आता है ना, तो एम का उल्टा कौन होता है, एन, या तो मैं वैसे बताऊं, या फिर मेरे को बताने का तरीका क्या करेगा कि सर इस राइट से मेरे को नहीं पता होती चीज़ें, मेरे को लेफ्ट से सारी चीज़ें पता होती है, तो मैं इसको लेफ्ट में बदल लेता हूँ। लेफ्ट में कैसे बदलूंगा कि सर 27 में से क्या कर दूंगा, 13 को घटा दूंगा तो 14 आ गया, और 14 नंबर पे कौन आता है मेरे को, एन आपको आता है। तो आप हर बार बता देंगे। तो जब भी राइट साइड से कोई आपको पोजीशन पूछे तो आप लोग क्या करोगे, भाई उसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा, 27 में से उसको घटा दूंगा, तो जो पोजीशन आई वही पोजीशन उसकी क्या रहेगी, वो लेटर आप आराम से बता देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलो दोस्तों, अगर नहीं होता है तो वीडियो को आप क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लो, मैं बार बार रिपीट करूँगा, थोड़ा आप लोगों का भी टाइम कंज्यूम होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। वीडियो को रिवाइज कर लोगे तो पूरे स्टेटमेंट आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक ये तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे, जो मैंने लिखे थे कि दो अपोजिट का सम 27 होता है। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी कोई पोजीशन पूछे तो एक्चुअल पोजीशन मेरे को बता देनी है जो मुझे पता होती है, और जब भी राइट साइड से पूछे तो राइट साइड ही पूछे तो या तो सर जी उसके उल्टे की पोजीशन बता दूंगा, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा 27 में से घटा करके जो लेफ्ट साइड से जो पोजीशन आएगी उस लेटर का नाम बता दूंगा, वही मेरा राइट साइड से वो लेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास में यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ये तीनों पॉइंट आपने देख लिए होंगे। चलो दोस्तों, अब जो सवाल किस तरीके से बनते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल बनेंगे उसका पैटर्न क्या रहेगा वो अपन अभी देखेंगे। जैसे कि आपका ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें क्या है, सवाल बोल रहा है कि आपको विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्या है इसके अंदर, जो अंग्रेजी इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। लैंग्वेज को थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे। विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या कह रहा है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला अपने पास में ये होगी, अल्फाबेट सीरीज जो है ये वाली होगी। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, लेफ्ट से कौन सा हो गया, ये रहा, लेफ्ट से 10वां कौन सा हो गया सर जी, जे हो गया। बाएं से 10वें के दाएं, 10वें के भी क्या है राइट साइड में, 10वें के भी राइट साइड में, ये जो 10वां हो गया, और इसके राइट साइड में 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसके राइट साइड में अपन 7वां अक्षर चलेंगे। 10 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर कौन आ गया है, क्यू आ गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, लैंग्वेज क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमालाओं में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के भी दाएं साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड से 10th के राइट में 7th वाला लेटर कौन सा है। तो ये आप लोगों को क्या बता दिया कि भाई मैंने इसमें देखा और ये बता दिया। अब दोस्तों दिक्कत इसके अंदर ये है कि अब अपने एग्जाम के अंदर तो ये वाली चीज़ें करेंगे नहीं भाई, एग्जाम में इतना थोड़ी ना लिखना है मेरे को, इतना टाइम मेरे को वेस्ट करना नहीं। और अपना मेन कंसर्न क्या रहता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन जीत किसकी होती है, जो इसको कम समय में कर पाएगा। तो अब उस चीज़ से अपन रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ ट्रिक समझते हैं कि अपने को इसमें करना क्या है। समझना दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, दायां और दायां, मतलब राइट और राइट का कॉम्बिनेशन बने तो मेरे को क्या करना है, नेगेटिव साइन मेरे को यूज़ करना है। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज़ का मतलब क्या है। जब भी मेरे को लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले तो मेरे को क्या करना है, नेगेटिव मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मेरे को जब भी मेरे को क्या मिले, लेफ्ट का और राइट का कॉम्बिनेशन मिले तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। और जब भी मेरे को क्या मिलेगा, राइट का और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। अब सर जी ये क्या चीज़ है, कैसे ऐड करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आप बताएं। बेटा मैं इसी सवाल को ले लेता हूं भाई लोगों, इसी सवाल को मैं डिस्कस करता हूं कि सर इसमें क्या पूछा हुआ है इस सवाल के अंदर। अब देखो यहाँ पे बाएं से मेरे को क्या पूछ रखा है, बाएं से 10वें, ठीक है, देखना समझना, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, क्या पूछ रखा है, बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर मेरे को पूछ रखा है। तो यहाँ देखना समझना दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, बायां और दायां। तो जब भी मेरे को किसका, बायां और दाएं का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है मतलब सर 10 और 7 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है 17। सर इस 17 से क्या हुआ लाभ। अब दोस्तों ध्यान देना, जब भी मैं क्या करूँगा, हिंदी मीडियम वाली लैंग्वेज जैसे मैं पढ़ूंगा तो मेरे को जो पहले जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उससे मेरे को आंसर बताना है। मतलब मेरे को बताना है, ये क्या बताना है, बाएं से 17वां अक्षर बता दो, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार देखना, और इंग्लिश वालों को किस तरीके से बताना है, जो लास्ट में जो लिखा रहता है भाई, लैंग्वेज आप पूरी पढ़ के आओगे, विच लेटर विल बी क्या हो जाएगा, 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो आपको किससे बताना है भाई, ये सीधी सी बात है, यहाँ से क्या है, मेरे को लेफ्ट से मैं आंसर बताऊंगा। इसमें क्या देखना है, 10th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, है ना।
दाएं सातवां बताना है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वालों को किधर से बताना है, जो लास्ट वाला होता है उससे आंसर बताना है। कितना हो जाएगा, दोनों देखो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब 17। और 17 कहाँ से बताना है सर जी, लेफ्ट से 17वां कौन सा आता है, और ये कौन सा आता है आपके पास में, क्यू आता है, और वही मैंने आंसर पहले भी निकाला था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो इस चीज का मतलब क्या है, राइट और राइट जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बेटा यहाँ पे ही क्या होता है भाई लोगों, यहाँ पे भी दाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर ऐसा होता तो दायां और दायां होता तो मैं दोनों को क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जब भी क्या है मेरे पास में हिंदी का जो क्वेश्चन होगा तो हिंदी के क्वेश्चन में जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा है वो मेरा आंसर देगा। भाई बायां पहले लिखा है तो बाएं से फिर इनको जो भी जोड़ना है घटाना है वो करेंगे बाएं से 17वां, तो ये कौन सा आता है, क्यू आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही जो अंग्रेजी की जो लैंग्वेज, इंग्लिश की जो लैंग्वेज जो पढ़ेंगे जो बच्चे, उनमें जो लास्ट में जो चीज लिखी है, चाहे लेफ्ट लिखा होता चाहे राइट लिखा होता, तो यहां से अपन लोग क्या बताते हैं उसके आंसर। भाई लेफ्ट से क्या बताना है मेरे को, 17वां अक्षर कौन सा होता है। अभी दोस्तों ये चीज थोड़ी सी मैं आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर और करवाऊंगा ना, तो धीरे धीरे आपको ये पक्की होती चली जाएगी। एक तो अपने को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, बाएं से पहले 10 काउंट किए, फिर 10 के राइट में फिर से 7 अपन क्या किया, आगे बढ़े, तब जाके अपने को क्यू मिला। जबकि अभी यहाँ तो मैं क्वेश्चन को बिना पेन और कॉपी उठाए मैंने देखा बायां दायां, क्या हो गया, बायां और दायां दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 10 और 7 को क्या करना है, जोड़ना है 17वां। 17वां किधर से, जो फर्स्ट में लिखा है वहां से बताना है मेरे को, तो 10 और 7 17 से, लेकिन 17 किधर से, बाएं से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया भैया, राइट है लिखा हुआ है, लेफ्ट से 10 और राइट से 7, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड तो होने वाले हैं, लेकिन बताना किधर से है, मेरे को लेफ्ट से बताना है, जो लास्ट में जो चीज लिखी रहेगी वही होगी। अभी दोस्तों एक सवाल आपके सामने हुआ है, आगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और करोगे ना तब जाके आपको हैबिट होगी, और फिर उसके बाद तो ये पेन से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, है ना। अभी मैं आपको बिलीव करवाता हूँ, बिल्कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो, बायां दायां दोनों विपरीत, बायां और दायां दोनों विपरीत, जोड़ना है 10 और 7 17, आंसर किधर से बताना है, जो पहले लिखा हुआ है, बायां लिखा हुआ है तो बाएं से 17वां कौन सा होगा, तो बाएं से 17वां सर आपने कल ही याद करवा दिया था, तो कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इन चीज़ों को इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं क्या मिलता हूँ, कुछ के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में और डिस्कस करता हूँ, जाकि ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो इस चीज़ को और समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। फिर मैं मिलता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ओके। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पास में। अभी इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जो अपन ने जो कंसेप्ट सीखा था कि सर जी आप लेफ्ट राइट, आपने अभी अभी बताया कि राइट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है, बाएं बाएं का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें घटाना है। और दो अपोजिट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे दाएं और बाएं का हो, बाएं या दाएं का कॉम्बिनेशन हो, तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। और सर आपने कुछ एक सवाल अपने को करवाया था, और अभी अपन लोग देखते हैं कि भाई इनकी कुछ एक सवालों की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर वो कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से हम जल्दी आंसर दे सकते हैं, या फिर बिना विदाउट पेन और कॉपी को यूज़ किए अपने को सवाल को देखते ही अब आंसर किस तरीके से बता सकते हैं। तो अभी अपन लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब भी इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है वो क्या करेगा भाई, जो लास्ट में लिखा है उससे आंसर देगा, और जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो किससे आंसर देगा, जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उससे आंसर देगा। सर इससे क्या मतलब है, एक बार फिर से बताइए। कि सर अभी अभी अपन ने लिखा, ये देखो थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि लेंथ में लिखेंगे तो ये क्वेश्चंस आ नहीं पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, तो लैंग्वेज वही रहेगी सेम, ठीक है ना। तो जो आपको पहले क्वेश्चन में लिखा है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 14वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा आएगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा आएगा। भाई जो आपका लेफ्ट से जो 14वां जो लेटर है उसके राइट साइड में 5वां लेटर कौन सा है, ठीक है। तो बताने का तरीका क्या बताया था कि सर जी यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, बाएं का
और दाएं का, बायां और दायां। तो क्या हो गया भाई, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 14th और राइट से, लेफ्ट के 14th के राइट में कौन सा, पांचवा कौन सा है। तो यहाँ पे सर कौन सा हो गया कॉम्बिनेशन, लेफ्ट का और राइट का, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। 15 और 4 क्या हो गया आपके पास में, 5 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गए। लेकिन सर जी 19 कहाँ से बताना है, इंग्लिश वाला क्या बताएगा, लेफ्ट साइड से बताएगा कि लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा आता है। तो आपको आराम से पता है कि लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा होता है, एस होता है, एस होता है। तो एस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं से जो 14वें के जो दाएं 5वां कौन सा होता है, बायां और दायां दोनों अपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये 19 कहाँ से बताना है, तो इसको कहाँ से बताना है, बाएं से 19वां मेरे को बताना है। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा आता है, 19वां लेटर कौन सा आता है, एस आता है। तो एस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल और आप देखिए इस चीज़ को समझने के लिए। भाई यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बाएं से, अब इसी को आप विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते थे, बायां दायां दोनों अपोजिट, 14 और 5 19 और कहाँ से 19, बाएं से 19 और लेफ्ट से पोजीशन 19 में मेरे को पता है एस की होती है। इतनी चीज़ लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्लियर है चीज़। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, बाएं से 17वें के बाएं, तो क्या हो गया, बायां और बायां क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम होने हैं तो आपको क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट में छठा कौन सा है, तो यहाँ से क्या होने वाले हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, दोनों बायां बायां, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 17 में से 6 जाएगा, कितना आएगा भाई, 11 आएगा। और 11 किधर से बताना है, बाएं से 11। इंग्लिश वाले किधर से बताएंगे, जो लास्ट में जो लिखा है वहां से, जो लिखा है लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से, राइट लिखा होता है तो राइट से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा आता है, के आता है। के आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दाएं से 7वें के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होता है। भाई दाएं से जो आपका है क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है उसको देखिए। अब आप है ना खुद करने की कोशिश करो। देखो मैं तो इसको सोल्व कराऊंगा, अपनी ईमानदारी थोड़ी बरतें, अपनी प्रैक्टिस खुद करें। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना है। पॉज करने के बाद में जो आगे जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस इनको आप खुद सोल्व करो, ताकि क्या कि प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद मैं तो अभी सोल्व कराऊंगा तो क्या आपने आंसर्स आप मैच कर पाओ आराम से, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, इन चीज़ को आप खुद करोगे। अभी मैंने बता दिए 4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप इनकी 3 खुद प्रैक्टिस करें। फिर क्या गलती होती है उसको देखोगे तो ज़्यादा सीखोगे। नेक्स्ट देखना क्या दे रखा है यहाँ से, भाई दाएं से 14वें के दाएं 4th कौन सा होगा। भाई राइट साइड से जो 14th है, राइट साइड से जो 14th है उसके राइट में 4th कौन सा होगा। तो सर जी मैंने यहाँ पे देखा कौन कौन है, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है यहाँ पे राइट से 14th और 14th के राइट में 4th कौन सा होगा जो मेरे को बताना है। तो यहाँ देखिए सर जी, अभी मेरे पास में राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है। जब मेरे पास में राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होना होता है, दो सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 14 में से जब 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा सर जी, 10 आ जाएगा। लेकिन 10 किधर से बताना है मेरे को, तो इंग्लिश मीडियम वाला लास्ट में देख लेगा कि मेरे को तो राइट से 10 बताना है, या हिंदी मीडियम वाला देख लेगा यहाँ पे कि भाई मेरे को जो पहले लिखा हुआ है वहाँ से बताना है। तो पहले दायां लिखा है तो दाएं से 10वां। अब सर जी ये चीज़ मेरे पास में अब क्लियर हो गई सर, बहुत अच्छी से, मैं इसको गलती नहीं करूँगा। अभी क्या करोगे आप, इसको क्या लिख बैठोगे, गलती क्या कर लोगे कि राइट साइड से 10वें का मतलब, 10वें का मतलब आपको जे याद आता है। लेकिन सर जी ये जे तो नहीं होता, जे कहाँ से होता है, अगर ये लेफ्ट से 10वां होता, बाएं से 10वां होता तो जे मेरा आंसर यहाँ पे सही हो जाता। लेकिन दाएं से 10वां नहीं, दाएं से 10वां पूछा है तो सर जी मेरे को दाएं से चीज़ें नहीं पता होती। दाएं से जब भी पूछा है तो मैं क्या कर लूँगा, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से 10 घटाया तो मेरे पास में कितना आ गया है, घटाया तो 17 आ गया है। इसका मतलब मेरे पास में क्या हो गया, या तो जे का उल्टा क्यों आंसर दो, भाई राइट से पूछा है तो जे का उल्टा क्यों आंसर दो, या फिर 27 में से घटाया 17वां कौन सा आएगा मेरे पास में, क्यू आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। वो वाली चीज़ें नहीं करनी है, अल्फ़ाबेट को लिखना है, वहाँ से आ रहा हूँ दाएं से 14वें पे आ गया, 14वें के फिर दाएं चौथा जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप सोचोगे कि मैंने आंसर तो दे दिया, आंसर सभी करेंगे ना, ऐसी चीज़ तो जो आप कर रहे हो वो सभी करेंगे, लेकिन आप में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा? बस यही कि हम कितना भाई देखते ही सवाल को सोल्व, इतना मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखा भाई, आपने देखा कि राइट है, सब्ट्रैक्ट होने वाले 14 में से 4 गया, 10 बचा, 10 किधर से? जो लिखा हुआ है दाएं से 10वां, दाएं से 10वां मेरे को पता होता है कि क्या होता है, 10वां जे होता है, लेकिन दाएं से पूछा है तो उसका उल्टा बताऊंगा, तो क्यों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा देख लेना। बाएं से क्या हो गया, बाएं से 19वें के दाएं तीसरा। सर जी यहीं से अगर आप सोल्व करने की कोशिश करो, देखो बायां है दायां है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 19 और 3 दोनों क्या होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। जुड़ के कितने हो जाएंगे सर जी? 22 हो जाएंगे। 22 किधर से बताना है? लेफ्ट से बताना है, या फिर शुरुआत में जो लिखा है इससे बताना है। क्या बताना है? बाएं से 22वां कौन सा हो जाएगा? वी, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तुम पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इस चीज को सोल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा भाई? पूछ रखा है लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट में तीसरा कौन सा होगा। लेफ्ट और लेफ्ट है, दोनों क्या हो गए आपके पास में? सेम हो गए। अच्छा, लेफ्ट है और यहाँ पे क्या है? राइट से। क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 19वें के राइट में, लेफ्ट से 19वें के राइट में तीसरा कौन सा होगा? तो राइट में तीसरा, तो दोनों लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों क्या हो गए आपके पास में? ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के कितना आया? 19 और 3 कितना हो गया? 22। लेकिन सर जी 22 कहाँ से? ये चीज मेरे को कौन बताएगा? जो लास्ट में लिखा है ये बताएगा। 22 कहाँ से? लेफ्ट से। या फिर हिंदी वालों को कौन बताएगा? जो शुरुआत में लिखा है वो बताएगा कि सर जी बाएं से, लेफ्ट से 22वां कौन सा होता है, वो तो हमें पता होता है क्यों 22वां वी 2 लाइनों से बना हुआ है, तो कौन आता है आपका? वी क्या होता है? 22वें नंबर पे आता है। क्लियर होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ गया होगा। देखिए भाई लोगों, बिल्कुल भी पेन और कॉपी को छूने की जरूरत ही नहीं है इन सवालों के अंदर। देखते ही आप एग्जाम के अंदर क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, खुद करने की कोशिश करना। मैं तो सारे बता दूंगा, बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा उतना। ठीक है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है ना, राइट हैंड से, दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं 5वां। एक बार आप ओरली सोल्व करके देखो इसको। दायां और बायां दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होगा तो दोनों क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। और 10 और 5 क्या होने वाले हैं? 15 होने वाले हैं। लेकिन 15 कहाँ से? दाएं से। सर जी ध्यान रखूंगा इस चीज का, क्योंकि दाएं से 15 पूछा है, तो दाएं से 15 मेरे को नहीं पता। मेरे को पता होता है बाएं से 15वां कौन होता है? ओ होता है। और ओ का उल्टा कौन होता है? एल होता है। तो एल इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सर जी एक बार इस चीज को मैं सोल्व करता हूं, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? क्या दे रखा है? दाएं से, राइट साइड से 10वें के लेफ्ट में, 10वें के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा है? सर जी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। ऐड होके कितना बना मेरा? ऐड होकर के 15 बना। और 15 कहाँ से बताना है? 15 कहाँ से? इंग्लिश मीडियम वाला ये लास्ट में जो लिखा है वहीं से आंसर देना है। हिंदी वाले को जो फर्स्ट में जो लिखा है वहीं से आंसर देना है। तो दाएं से 15वां बताना है, राइट साइड से 15वां बताना है। और सर जी राइट साइड से 15वां मेरे को आसानी से पता नहीं होता है, तो मैं इस राइट को, सर आपने क्या बताया है कि लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से इस 15 को घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 12। और 12 क्या होता है? एल। लो, इनको देखते ही 12 बज जाती है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। कहीं पे अल्फाबेट को देखने की, लिखने की, एग्जाम में बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना कि मैं ABCD लिख लेता हूँ, पूरी की पूरी अल्फाबेट सीरीज लिख लेता हूँ, ऊपर क्या लिख लूंगा, उसके 1 2 3 4 लिख लूंगा, पीछे से भी उल्टे से भी 1 2 3 4 लिख लूंगा। बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं, ना तो आप पहले लिखनी है ना बाद में इन चीज़ों को करना है। क्लियर है? मेरे हिसाब से ये जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनमें आपको किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जो वीडियो शुरू हुआ था तो उस टाइम क्या है, 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे। आपका वीडियो को वहीं पॉज करना है। अगर आपको पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो समझ में आ गया तो पहले क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप इसको वापस रिवाइज कर सकें। क्लियर है? देख लीजिए।
आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहा, मैं आपके साथ में अभी आपके नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में मिलता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ एक इन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जो अपन काम कर रहे थे, जो अपन क्वेश्चंस देख रहे थे, वही वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़े से लेंदी टाइप का अगर सवाल बन जाए तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। नॉर्मली आपके जो वो सवाल बनते हैं वही वाले बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं, उनका लेवल बढ़ाते हैं और इन सवालों को देखते हैं कि किस तरीके से अपन को इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना कि क्या पूछा हुआ है, लैंग्वेज आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि भाई मेरे को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, छठे के दाएं, पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। भाई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सातवें के राइट हैंड में, छठे के राइट में, पांचवें के लेफ्ट में तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो अल्फ़ाबेट आप लिखोगे, वहीं से लेफ्ट से आप चालू करोगे, भी लेफ्ट से सातवां आ गया, सातवें के राइट में छठा आ गया, फिर छठे के भी राइट में पांचवें पे गए, पांचवें के फिर लेफ्ट में आओगे, तो जो आपको लेटर मिलने वाला है वो मेरे को बताना है। लेकिन अपन लोग तो वो वाली चीज़ करेंगे नहीं, अपन ने तो कंसेप्ट अपना सीख रखा है कि सर किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। भाई हिंदी वाले बच्चों को बताया है कि सर जी किससे, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, स्टार्टिंग से अपन ने स्टार्ट किया है। तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना कि सर जी बाएं से कौन सा हो गया, बाएं से सातवें के दाएं। अब क्या हो गया, यहाँ पे शुरुआत में बायां है, लेफ्ट है, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, राइट के साथ बन रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। भाई लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, राइट वाले के साथ में बन रहा है, तो प्लस का साइन, राइट में छठा, यहाँ पे क्या हो गया, दायां है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। छठे के फिर दाएं, तो लेफ्ट और राइट का फिर से कॉम्बिनेशन बना, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से प्लस का साइन, क्योंकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना है। फिर उसके बाद में पांचवा, और पांचवें के बाद में बायां, तो अब की बार क्या हो गया, बाएं का और बाएं का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट का और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना, तो क्या हो गया, -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाई मेरे को सर बाएं से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से बाएं से सातवें के दायां, तो प्लस का, क्योंकि बायां और दायां क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना प्लस, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लेफ्ट है, फिर राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना, तो फिर से प्लस, और फिर क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और टोटल आप अगर इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो गया आपके पास में 18, 18 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 15, कितना आ जाएगा, 18 में से 3 जाएगा 15। और लेफ्ट से कौन सा बताना है मेरे को, लेफ्ट से 15th अक्षर मेरा कौन सा आएगा, तो वो आपको पता है इजीली कौन सा आएगा भैया, ओ आएगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इंग्लिश वाले बच्चे भी टेंशन मत लेना भाई, आप लोगों को कहाँ से देखना है, यहाँ से पढ़ना है भाई, लास्ट से पढ़ना है आपको भाई। लेफ्ट से सातवें के, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ में बन रहा है, फिर से राइट के साथ में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का, राइट से छठे के, फिर से क्या हो गया, राइट, तो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन राइट के साथ, तो प्लस का साइन, प्लस कितना आ गया, फिर से 5, और फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो गया 5, और फिर लेफ्ट से थर्ड, उसके लेफ्ट में थर्ड कौन सा आएगा, तो क्या हो जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा, पूरा इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और लेफ्ट से 15 कौन सा होता है, ओ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग करके देखोगे, एक बार मैंने समझा दिया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए कि सर किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं इन सवालों को अपन लोग। क्लियर है, देखो यहाँ समझना, बाएं से सर हमें समझ में आ चुकी है चीज़ कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, सवाल यहाँ से करना है। इंग्लिश मीडियम वाला सवाल को कहाँ स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा पीछे से, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो सर क्या आ जाएगा, बाएं से, लेफ्ट से छठे के दायां आया है तो प्लस, बायां और दायां तो क्या हो जाएगा, प्लस बना, दोनों अपोजिट, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, फिर इसके बायां और बायां तो क्या हो जाएगा -3, और फिर क्या आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, राइट का कॉम्बिनेशन आया किसके साथ में, लेफ्ट के साथ में, तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गया 13, 13 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास में 10 आ जाएगा। और जब 10 आ जाएगा तो 10 कितने पे आता है, अभी लेफ्ट से क्या बताना है मेरे को, 10 बताना है। लेफ्ट से कौन सा
10th। फिर लेफ्ट से 10 कौन आता है सर जी, जे आता है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। फिर से समझना, बायां है, बाएं से छठे के दायां, अब इसके साथ दाएं के साथ कॉम्बिनेशन बना तो प्लस का साइन, इस बाएं का लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना इसीलिए नेगेटिव आया, लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना इसीलिए पॉजिटिव आया। इनको जब सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। और कहाँ से, लेफ्ट से 10 कौन सा होता है, जे होता है। दोस्तों इसमें इंग्लिश वाले आप लोग कर लोगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट से वही वाली चीज़ है, लेफ्ट से 6 के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो क्या हो गया, प्लस आ गया। फिर क्या हो गया, 5 हो गया। फिर लेफ्ट का और लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन है तो माइनस आ गया, 3 आ गया। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन प्लस आ गया, 2 आ गया। और लेफ्ट से 10th कौन सा आ जाएगा मेरे पास में, जे आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल होता है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में क्या है, इस सवाल को खुद सोल्व करके देखो, ठीक है। देखो जब मैं वीडियो पॉज करने के लिए आपको बोलता हूं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और उस सवाल को सोल्व करें। मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूं, अब ना तो आप मेरे सामने हो और यहाँ हो, नहीं तो इसमें प्रैक्टिस में इसी तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा, तो थोड़ा जो कहना माने, क्योंकि मैं तो अभी करवाऊंगा ही कराऊंगा, कंटिन्यू रहेगा वीडियो, तो आप पॉज करके इन सवालों को सोल्व करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको, फिर मेरे को बताना है कि यहाँ पे ये चौथा कौन सा होगा। देखिए 4th टू द लेफ्ट ऑफ, दाएं से 10वें के दाएं, तीसरे के बाएं, छठे के बाएं, 4th अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर जी, राइट से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं से, राइट से 10वें के दाएं, दायां और दायां, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन आया तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। फिर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस का हो जाएगा ना, राइट और लेफ्ट का बना तो प्लस, प्लस का 6। और फिर क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो अगेन क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बन गया भाई, राइट साइड से इनको ऐड कर लो, प्लस प्लस वालों को एक जगह ऐड कर लो, कौन कौन से हो जाएंगे, 10, 6, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, 20। और 20 में से ये 3 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड से कौन सा आ जाएगा, 17वां बताना है। तो सर यहाँ मेरा दिमाग चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं गलती कर बैठता हूँ, यहाँ पे आंसर मैं क्या दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ, जबकि वो मेरा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि सर जी राइट साइड से 17 क्यू नहीं है ना, राइट साइड से जो 17th है वो क्यू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड से है ना वो है ये क्यू। तो या तो क्या बताओ कि सर राइट से मेरे को चीज़ें पता नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इधर दिख देता हूँ ना, इस चीज़ को, इस सवाल को अपन यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो राइट साइड से 10वें के राइट और राइट तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 6, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि राइट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, इधर किसके साथ में बन गया, लेफ्ट के साथ में बन गया, तो क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा या फिर मैं बोल भी रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, राइट से 17वां बताना है। और सर जी राइट से 17 अपने को कभी नहीं पता होता, हमें राइट को किस में बदल लेते हैं अपन, लेफ्ट में। और वो किस प्रकार बदलते हैं राइट को लेफ्ट में, 27 में से मैं क्या घटा लूंगा सर जी, 17 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड से 10वां मेरे पास कौन होता है, जे होता है, या फिर यहाँ पे क्यू का उल्टा आप क्या बता दोगे, जे आप आंसर बता दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10th का आंसर कौन सा आ जाएगा, क्यू आपका, ये जे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा, अपन ने प्लेस वैल्यूज अपन ने याद करी, 2 अपोजिट लेटर्स के बारे में अपन लोगों ने बात किया, और कुछ क्वेश्चंस को अपन विदाउट पेन और कॉपी के किस प्रकार सोल्व करते हैं उनको अपन ने देख लिया, जो कि एक सवाल आप लोगों को सभी को आ जाएंगे। रीजनिंग में ऐसा कोई सवाल नहीं होता है कोई बच्चा जो नहीं कर पाता, लेकिन मैटर करता है कौन कितना जल्दी करता है। क्लियर है, मैं इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो यही सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।